प्रणाम जी। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें गहे खेला। आप सभी भक्तों को प्रेम भरा प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्त विचार कर रहे होंगे कि साध्वी जी कभी कभी आते हैं, क्या करें। श्री ठाकुर जी अपने चरणों से इतना जोड़े रखते हैं कि थोड़ा समय ही नहीं लगता आप सबसे बातें करने का। तो हम तो जैसे श्री ठाकुर जी हमको अपने चरणों से जोड़े रखते हैं, ऐसे ही हम विनती करते हैं ठाकुर जी से कि वो आप सबको भी हमारी तरह आपसे जोड़े रखें। अगर हम उनसे जुड़े रहेंगे तो जीवन में कभी दुख नहीं पाएंगे। आज इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि वो ईश्वर से दूर है। ईश्वर से दूर जब इंसान होता है तो वो दुखी ही होता है, क्योंकि संसार जो है वो कांटों की सेज है, और कांटों की सेज में कभी सुख नहीं मिलता। कांटों पर हमेशा दुख ही मिलता है। और परमात्मा के श्री चरण फूलों की सेज है, और फूलों पे तो हमेशा आनंद मिलता है। तो श्री ठाकुर जी के चरण फूलों की सेज है, तो आप भी विचार करके देखिए ना, फूलों में कितना आनंद मिलता है, फूल कितने सुगंधित होते हैं। तो ऐसे ही श्री ठाकुर जी के चरण तो आनंद देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं। हमें श्री ठाकुर जी, श्री राधा श्यामा जी, श्री राधा कृष्ण के चरणों में जुड़ कर के रहेंगे तो हमारी तरह आप भी आनंद में रहेंगे। आपको भी फुर्सत नहीं मिलेगी अगर श्री ठाकुर जी के चरणों से आप हमारी तरह जुड़ कर के रहेंगे। आनंद में जीवन रहेगा। संसार में रहिए लेकिन ईश्वर से जुड़ कर के रहिए। ईश्वर से जुड़ के रहेंगे तो जीवन आपका आनंदमय हो जाएगा। शरीर की तरफ ज़्यादा ध्यान न दे करके ईश्वर की तरफ ध्यान दीजिए। शरीर को संवारने में इतना समय मत गवाइए, क्योंकि शरीर मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा को संवारिए, आत्मा को ईश्वर के घर जाना है। अब आप विचार करेंगे कि शरीर को नहीं संवारेंगे तो फिर करेंगे क्या? हमारी सुंदरता नज़र कैसी आएगी? अरे सुंदरता संसार देखता है, शरीर की सुंदरता तो संसार देखता है, और आत्मा की सुंदरता ईश्वर देखता है। और शरीर की सुंदरता का क्या है? आप मेकअप लगाते हो, थोड़ी देर के पश्चात वो मेकअप फीका पड़ जाता है। और रही शरीर की बात, कितना भी संवार के रख लीजिए, एक दिन इसको जल कर के राख होना है। एक मुट्ठी राख होना है, या तो जल परवाह होना है, या मिट्टी में दफना दिया जाएगा। तो क्या हुआ? ईश्वर के घर तो नहीं गया ना। ईश्वर के घर तो ये आत्मा जाएगी, और आत्मा ही ईश्वर से सच्चा प्रेम करती है, और आत्मा का रिश्ता ही ईश्वर से है। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हो तो आत्मा को संवारिए, भटकिए मत, ईश्वर से जुड़िए। क्योंकि मैं आपको एक संत होने के नाते आपको यही कहूँगी कि आप भी ईश्वर से जुड़िए, तन से जुड़िए, मन से जुड़िए। बड़ों की सेवा कीजिए, गरीब असहाय की सेवा कीजिए, भूखे को भोजन खिलाइए। बजती घंटी होती आरती, बजती घंटी, पूजा में सब खोए हैं। अरे बाहर जाकर देखो तो सही, भूखे बच्चे सोए हैं। भगवान कहते हैं उनको भोजन खिला देना, मुझे प्रसाद लग जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं अगर भूखे को तू भोजन खिलाएगा, मुझे भोग लग जाएगा। क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, वो कोई पकवानों के, कुछ चीज़ों के भूखे नहीं हैं। अगर हमारी भावना शुद्ध है तो
तो सब अच्छा है। हम भूखे को भोजन खिलाएंगे तो ईश्वर को अधिक प्रसन्नता होगी। अधिक प्रसन्नता ईश्वर को होगी। अगर ईश्वर खुश है हमारे ऊपर तो ज़िंदगी में हम कभी भी दुख नहीं पा सकते। तो आज की हम आपको यही उपदेश देते हैं, यही संदेश देते हैं कि आप श्री ठाकुर जी से जुड़ कर के धर्म के कार्यों से जुड़ो, सेवा कीजिए, गरीब की, असहाय की, बीमार की, माँ बाप की, बुजुर्ग माता पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि वो माता पिता जिन्होंने हमें जीवन दिया है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, अगर उन माता पिता का अनादर करोगे ना तो आप कितनी ही पूजा पाठ, सत्संग, भजन, तीर्थ यात्रा कितना भी कर लेना, सब व्यर्थ ही जाएगा। तो व्यर्थ ना जाए तो पहले अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। प्रणाम जी।